ओम गणपति नमः। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। बंदौ हनुमत लखन संगौ रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सिया वर रामचंद्र की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। बंधुओं, हमारे गिरी मोहन गुरु चैनल से हनुमान जी का भी चरित्र, अभी हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान जी का चरित्र आप सुनेंगे। वीडियो हमने बना रखे हैं जय जय आंजनेय नाम से हनुमान जी का 108 छंदों में, जो कि गुजराती भाषा में भी इसका गुजराती भाषा और मराठी भाषा दोनों भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और प्रकाशित भी हुआ है। तो हनुमान जी का चरित्र, इसके बाद में बाल बोध गीता, गीता का भी लगभग 125 छंदों में 18 अध्याय जो हैं उनका सारांश दिया है कविताओं में। इसी प्रकार से बाल रामायण अभी अभी प्रकाशित हुई है। जिस समय भगवान राम का आगमन हुआ अयोध्या में, उसी समय बाल रामायण का प्रकाशन हुआ। और आप श्री नर्मदा पुराणम, शिव पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम, संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम, ये सब दोहा चौपाइयों में तो आप हमारे चैनल से सुन ही रहे हैं। अभी हम लगभग 14 जनवरी से नियमित रूप से आपको रोज़ एक दोहे से दूसरे दोहे तक का रामचरितमानस का पारायण दैनिक रूप से कर रहे हैं, जिसका आप लोग लाभ ले रहे हैं। और अभी प्रसंग भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है देवताओं ने, और उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, आपकी जो आज्ञा हो, राम जी से कह दिया आपकी जो आज्ञा हो, भगवान विष्णु से बोल दिया है और मुझे वो मंजूर है। और देवता लोग जाते हैं, प्रसन्न होकर के लौट जाते हैं। इधर भगवान शिव की आज्ञा से सब ऋषि जाते हैं पार्वती के पास। आगे का प्रसंग, यही प्रसंग हम अब दोहा चौपाइयों में सुनिए। सकल सुरन के हृदय सो शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चैन नाथ तुम्हारो विवाह। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। ए महाराज, हम आपका हमारे इन आँखों से विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करे मदन मद मोचन। देखिए जो विरोधी बात लग रही सुनने में। कामदेव को मारने वाले महाराज, उनके मद का मोचन करने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले, मतलब आप तो वैरागी हो गए पर आपको अनुरागी होना है। ऐसे कामदेव को विनाश करने वाले फिर से आप लौट के आइए इसी मार्ग पर, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। काम चार रत कहूँ भर दीना। हाँ, आपने कामदेव को फिर से जीवन भी दे दिया है। आपने कामदेव को मार के जो रति को वरदान दिया है वो भी आपने उचित ही किया है। आप कृपा सिंधु हैं, क्योंकि जनरली दूसरा आदमी कोई होता तो वो भैया अब क्षमा तो नहीं कर सकता था। जब रति रोई मरी तो आपको दया आ गई, आप कृपा के सिंधु हैं। आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि स्वामी जो होता है, आप तो जगत के स्वामी हैं, जगदीश हैं। आप स्वामी का क्या है, पहले तो शासति करि पुण्य करे पसाऊ। पहले तो दंड देते हैं, शासन करते हैं, अनुशासन बताते हैं, अपना प्रभुत्व बताते हैं, उसके बाद में फिर कृपा भी कर देते हैं। नाथ प्रभु न कर सहज। और भैया जो नाथ होते स्वामी होते हैं, उनका सहज स्वभाव है। देखो इस सहज स्वभाव की बड़ी महिमा गाई है गोस्वामी जी ने, और बताया कि भैया सही में हमारे राम जी कितने सहज स्वभाव वाले थे। हैं वो लिखा है, आगे अपने सुनेंगे पढ़ेंगे कि प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। देखिए कितनी बड़ी बात है। स्वामी नीचे बैठा हुआ है और सेवक जो है सर पर चढ़े हुए। कहते ना, कई बार हमारे यहाँ भी कुछ लोग ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, जब नौकर चाकर कहते हैं अरे तुमने इसको बहुत सर पर चढ़ा रखा है,
तो वाकई में हमारे राम जी ने बांदरों को सर पे चढ़ा रखा था। कैसे सर पे चढ़ा रखा था? ये वे पेड़ के नीचे अब विश्राम करते थे और बंदर लोग पेड़ पे चढ़ा बैठे रहते थे और वहीं से वार्तालाप हुआ करता था। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु तरु तर कपिलार पर देखी है आप समान, अपने समान माना, यानी सेवक को स्वामी। इसलिए तो देखो अपने यहाँ बताया ना, सेवक और स्वामी में भैया भक्ति क्षेत्र में सेवक स्वामी होते हुए भी उनका कोई बराबरी हो जाती है, बराबरी का रिश्ता। तो एक चौपाई में उन्होंने बता दिया कि सेवक स्वामी सखा सी पी के। अंत में क्या है, भक्ति क्षेत्र में तो आकर के सखा है, वो ना तो स्वामी है और न सेवक है, फिर क्या रह जाते? सखा। तो यहाँ वही बताई, भगवान विष्णु आए, उन्होंने जाकर के प्रणाम किया और महाराज प्रार्थना की कि आपसे वरदान मांगना चाहते हैं। और भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है स्वामी, आप जो कह रहे हैं, वो भी एक दूसरे को स्वामी कह रहे हैं, मतलब यहाँ सखा का भाव है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा सिर धर आयुष करिए तुम्हारा। अरे आपकी आज्ञा तो सिर धर के करूँगा, ये शंकर जी कह रहे हैं। ये आत्मीय प्रेम बराबर समानता की बात जो है यहाँ पर, तो कह रहे हैं स्वामी तो ऐसे ही होता है पार्वती। अब वो बता रहे हैं, अब काम की बात आ गई। क्या कह रहे हैं कि महाराज देवता लोग क्या कह रहे हैं कि महाराज पार्वती ने बहुत तपस्या की है, देखो पत्ते खा खा करके आपको पति के लिए पत्ते खाए हैं, पति प्राप्त करने के लिए पार्वती ने पत्ते खा खा करके गुजर बसर किए। गुजर बसर क्या किए? तपस्या की है उन्होंने, तो साधना की है भाई। हम गुजर बसर तो हम जैसे लोगों के शब्द हैं, और उनके लिए तो क्या है, उन्होंने तपस्या, इतनी घोर तपस्या की है। तो महाराज करता शुभंगीकारा, उसे स्वीकार कर लीजिए। सुन विधि विनय समझ प्रभु बानी, संशय हो का सुख वही दिखा। वो आगे नहीं बात हो, अभी विष्णु भगवान प्रभु कह रहे थे, अब यहाँ पर भगवान शिव राम को, भगवान विष्णु को प्रभु कह रहे हैं। क्या प्रभु की जो आज्ञा हो मुझे जो है स्वीकार है। तब देवन दुंदुभी बजाई और बरस सुमन जय जय सुर साई। देवताओं से तो भैया खूब बाजे बजवाए तुलसीदास जी ने हैं। और वाकई में जहाँ ऐसे कार्य होते हैं वहाँ देवता लोग तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो और दुंदुभी बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, और नंदनवन में फूलों की कोई कमी है क्या भाई? फूल बरसा, तो वो देखो उन्हीं की नकल पे हम लोग भी जो है, जो हमारे जो सम्मानीय होते हैं उन पर फूल बरसाया करते हैं। और देखो वो मुझे लोकगीत याद आ रहा है, आपने भी सुना होगा कहीं। महिलाएं गाती हैं कि अरे फूल बरसा दूँ, अरे फूल बरसा दूँ के कलियरी गलिए आ गए राम। फूल बरसा दूँ के कलियरी गलिए आ गए राम। राम का आगमन हो रहा है और कह रहा है कि फूल बरसा दूँ कि कली बरसा दूँ। ये ग्रामीण महिलाएं गीत गाती हैं। तो यहाँ पर वही देवता लोग भी, ये भी देवता लोग वही काम कर रहे हैं जो महिलाएं लोग गीत गा गा के सुनाती हैं। देव फूल बरसा रहे हैं सब लोग। देव देवन दुंदुभी बजाए, यानी देवता लोग, दुंदुभी नाम का एक बाजा होता है, डमरू जैसा होता होगा वो, तो वो बजा रहे हैं, खूब फूल बरसा रहे हैं। ये सब क्या है, ये बाजे गाजे फूल, ये सब जो है हमारी प्रसन्नता को व्यक्त करने के साधन हैं। अब अंदर हमारी प्रसन्नता आपको कैसे मालूम पड़े? अब चेहरा देख के तो थोड़ी बहुत तो मुस्कुराहट रहती चेहरा से, पर अब हम उसको व्यक्त करना चाहते हो, व्यक्त करने के साधन है। तो देवता लोग सारे बड़े प्रसन्न हैं। अब सर जान सप्तऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी भवन पर, और उसी समय देवता लोग तो पर चले गए और सप्तऋषि तो रास्ता देख रहे थे कि हाँ अच्छा मौका है, आ गए। भगवान ने कहा जाओ भाई ये सूचना दो जा करके, और नारद जी को बुलाया। फिर बाद में चिट्ठी वो सब लिखवाई, मतलब पाती आती लिखवाई, सबको निमंत्रण भेजे। और शिव पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है उसका। नारद जी नाई का काम किया था नारद जी ने भगवान शिव के विवाह में, सबको ज़्यादा खबर करी थी। तो भैया अब इन्होंने क्या किया, अब यहाँ तो कह रहे हैं गिरी भवन पठाए, भेजा तो गिरी भवन, पर सप्तऋषि वहाँ नहीं गए पहले। उन्होंने कहा देखे तो पार्वती पहुँची कि नहीं पहुँची, तो वहाँ पहुँच गए पार्वती जी के पास में। फिर भी मन नहीं माना उनका। तो देखो अब यहाँ भी फिर इसी प्रकार से बात करेंगे। हे महारानी सुनो तो, अरे तुम जिस कामना से पति के रूप में चाहती हो, कामदेव को तो भस्म कर दिया महाराज ने, अब क्या करोगी? तो फिर एक बार फिर सती ने अपनी वही हट वाली बात बता दी है कि बरू रहे कुंवारी, चाहे कुंवारी रह जाऊँ। तो ये तो आगे सुनाई, दूसरे दोहे में सुनाएंगे। अभी तो गए प्रथम गए जय रही भवानी, जहाँ पर भवानी थी पार्वती वहाँ चले गए, बोले मधुर वचन छल सानी। देखो फिर छल,
अब ये छल शब्द अच्छा नहीं लग रहा भाई हमको। वो सप्तऋषि और छल करेंगे क्या? यहाँ छल से मतलब यही है कि वो एक ऊपरी ऊपरी तरह से मन टटोलने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, और कभी कभी ऐसी बात बोलना पड़ता है सामने वाले से कि ताकि वो हमारे अनुकूल हो जाए। तो इसे छल कह दिया गोस्वामी जी ने। कहा हमारे न सुने तब नारद के उपदेश, अब वाह झूठ तुम्हारे पना जा रे काम महेश। देखो तुम नारद जी का उपदेश में पागल हो, हमने जब तुमको समझाया था नहीं मानी ना। अब देख लो देख लो, अब देख लो, जल गया, कामदेव को भस्म कर दिया। अब काम में तमाम आपका की गृहस्थी है। किंतु अब आगे देखिए पार्वती जी फिर क्या जवाब देती हैं, उसका बड़ा आपको आनंद आएगा। ये तो नोक झोंक चल रही है इस समय भैया पार्वती जी की और उनकी। और अच्छी खबर ली है पार्वती ने, यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें ज़्यादा ही शौक है भैया तो जाओ ना, बहुत कुंवारे हैं संसार में, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी, जाओ शादी कराओ, तुमको शादी कराने आए ना हमारी। यहाँ तक डांट दिया था उनको, इसलिए ज़रा उनके मन में भी आ गई होगी, इसलिए फिर से कह रहे देख लो वो जल गए कामदेव, हमारी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार से बड़ा आनंददायी प्रसंग चल रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।